दोस्तों यह कहानी जब की है जब मेरी माँ विधवा हुई तो जमींदार के घर काम करने में लगी। मैं भी उसके साथ होती। जब जवान हुई तो उसके बेटे की नज़र मुझ पर थी। उसने मुझे मोहब्बत के झांसे में फंसाया और फिर मेरे साथ रोज मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा। मज़े मज़े के चक्कर में मैं भी उसके साथ रोज क्रिकेट खेलती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह क्रिकेट मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। कयामत जब टूटी, जब पता चला कि उस लड़की के पास दोस्तों ने मुझे। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनु है। मेरे पापा मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। माँ को घर से बेदखल कर दिया गया था। ससुराल से निकालने जाने के बाद मेरी माँ ने मायके का दरवाज़ा खटखटाया। जब तक मेरे नाना जिंदा रहे तब तक किसी न किसी तरह मेरी माँ को मायके में सर छुपाने के लिए जगह मिलती रही। बाद में इस घर में भी मेरी माँ की हैसियत किसी नौकर से कम ना थी, लेकिन फिर भी यह था कि सर छुपाने को छत थी। लेकिन जैसे ही मेरी नानी का देहांत हुआ और उसके तीसरे दिन ही हमको भी अपना कोई बंदोबस्त करने का कह दिया गया, मेरी माँ अपनी माँ की मौत के दुख से भी निकल ना पाई थी कि उनके सर पर एक और आसमान मुसीबत खड़ी आ गई। मेरी माँ ने मेरे मामू की लाख मन्नत की, कम से कम नानी के 10 क्रम तक हमको घर में रहने दे, लेकिन हमको तीसरे दिन घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर गांव के बड़े जमींदार के घर पहुंच गई और उनसे पनाह मांगी। उसे हमें सर छुपाने के लिए जगह दी। मेरी माँ जानवरों का बाड़ा साफ किया करेगी और साथ ही उसके घर के सारे काम काज भी किया करेगी। बदले में हम उसको 2 वक्त की रोटी दिया करेंगे और रहने को जगह भी दे देगा। हम उस वक्त जिस किस्म के हालात से गुजर रहे थे, हमारे लिए यह भी बहुत बड़ी बात थी। हमें रहने के लिए जगह मिल गई और सर छुपाने को छत भी। हम वह सारी शर्त मान ली और मैं मेरी माँ इस घर में एक घरेलू नौकरानी की हैसियत से रहने लगे थे। मेरी माँ वहाँ सभी पर संस्कारी महिला थी। जमींदार ने उन्हें कई बार बनाने से अपने क्रिकेट खेलने का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी माँ को सुरक्षित रखा। हम लोगों को हवेली में सुबह 8 बजे के बाद दाखिल होना होता था, क्योंकि उससे पहले घर के सारे लोग सो रहे होते थे। मेरी माँ की सुबह 4 बजे उठ जाती थी। हर काम से फुर्सत से होकर हम लोग हवेली में चले जाते थे। वह लोगों का नाश्ता करवाने रखवा देते थे। अगर कुछ बिक जाता तो वही खुद भी नाश्ता कर लेते, नहीं तो फिर घर आकर खुद नाश्ता करके इसके बाद वहाँ जाकर दोबारा काम काज शुरू कर देते और फिर वहाँ से हमारी वापसी रात का खाना खाकर होती थी। यह हमारा रोजमर्रा का काम था। हमें जमींदार के हवेली के साथ ही नौकरों के एक कमरे में रखा गया। मुझे हवेली में बैठकर टीवी ड्रामा देखने की आदत पड़ गई थी और मैं अक्सर वहाँ से लेट ही घर आया करती थी। लेकिन चूंकि मेरे घर का एक दरवाज़ा हवेली के अंदर ही खुलता था, इसलिए मेरी माँ भी रहती थी कि मुझे आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरी माँ इस बात से लेकर बहुत परेशान थी कि चौधरी उसके बेटे का किरदार अच्छा नहीं था। वह अक्सर मुझे और अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करके टाल देती थी। टीवी ड्रामा देखते देखते जब मैं जवान हुई, जिस तरह आजकल का कल्चर ड्रामा में दिखाई जा रहा था, उसे देखते हुए मुझे भी चौधरी के बेटे से दिलचस्पी पैदा होने लगी। यहाँ तक कि मैं अपने अदाएँ दिखाकर अपनी तरफ करने लगी। मैं यह सब कुछ अपनी माँ और अपने हवेली के बाकी लोगों से छुपकर करती थी, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क सबसे पहले अपनी माँ को पता चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया। फिर उन्होंने मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे रंगे हाथों से भी पकड़ लिया। मगर अब मामला मेरी माँ के कहने से बहुत आगे निकल चुका था। जमींदार के बेटे को मेरे में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। वह भी अक्सर मौके की तलाश में रहता और कहता कि जैसे ही मौका मिलता है मेरे करीब आ जाता। जब अपनी माँ के कहने के बावजूद मैं इस बात से बाज न आई तो मेरी माँ ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब मेरी माँ को और कोई सूरत नज़र नहीं आई तो उसने चौधरी साहब यानी जमींदार से उसके बेटे की और मेरी हरकत की शिकायत कर दी। चौधरी साहब मेरी माँ से कहा कि तू मेरे हाथ ना आई, लेकिन मेरे बेटे के हाथ जो चीज़ आई है उसे तो आने दे। हमारा भी कुछ हक है। तुम लोगों ने हमारा नमक खाया है। जब मेरी माँ के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने मुझ पर सख्ती करना शुरू कर दी। मेरी माँ ने मुझ पर सख्ती की तो मैंने रोते हुए शिकायत अपने आशिक से कर दी। मेरे आशिक ने मेरी माँ पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाकर चोरी के केस में मेरी माँ को जेल भिजवा दिया।
माँ का साया सर से उठ जाने के बाद मुझे किसी किस्म की कोई रोक ना रही और मैं गुनाह की दलदल में डसती चली गई। उसके बाद मैं और मेरा आशिक बिल्कुल खुला हो चुके थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ रोज़ मस्त वाला क्रिकेट खेल खेलने लगे थे। यहाँ तक कि मैंने मोहब्बत के लालच में आकर एक नाजायज़ बच्चे को भी जन्म दे दिया, मगर उसके बावजूद मेरे सर से मोहब्बत का भूत ना उतरा और मैं इस गुनाह के खेल को खेलती रही। आखिरकार जमींदार के बेटे ने मुझे मुंह मोड़ लिया। अपनी महबूब को यूं मुंह मोड़ पर मैं बहुत दुखी हुई और बच्चा जिसे मैंने बगैर शादी के जन्म दिया वह मुझसे छीन लिया गया। जमींदार के डर की वजह से गांव में भी किसी ने मुझसे कोई हमदर्दी ना की। मेरी माँ हमदर्द जो मेरी माँ थी वह जेल में कैद थी। गांव के सारे लोग को अपने रिश्तेदारों से भीख मांग लेने के बाद जब और कोई सूरत नजर ना आई, मैं दोबारा उसी जमींदार के दर पर आई और फिर खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। जब जमींदार का दिल भी भर गया तो उसने मुझे हवेली के एक नौकर से शादी करा दिया और उसको सख्ती से हुक्म दिया कि मुझे हवेली में ही रखा जाए, कहीं बाहर ना जाने दिया जाए ताकि मैं कहीं फरार ना हो जाऊं और जब चाहे उसके बेटे का दिल हो उसके लिए खेलने का सामान बनकर। 1 साल तक मैं ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। इसके बाद उनका मन भर जाने के बाद मेरे पति को हवेली से निकाल दिया गया। मैं जो अभी जवानी की उम्र में थी लेकिन जिंदगी के बहुत सारे घटना देखकर समझदार हो चुकी थी, मगर अब मेरी समझदारी मेरे किसी काम की ना रही। आई मेरे पति मुझे एक जुए में हार गए। पहले पति के बाद अब मैं दूसरे के पास चली गई। लोगों को मुझ में दिलचस्पी खत्म होने लगी तो मुझे आज़ाद कर दिया गया, लेकिन अब यह आज़ादी मेरे किसी काम की नहीं। मैं अपनी सांसें पूरी करने के चक्कर में सड़कों पर भीख मांगने लगी। वह मेरी मुलाकात किसी एक रहमदिल इंसान से हुई जिसने मुझे एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। वहाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज भी उसी अनाथ आश्रम में हूँ, लेकिन मुझे उन 20 मर्दों में से बस एक मर्द ऐसा मिला जिसने मेरे ऊपर वाले से मिला दिया। उन सब की बड़ी मुजरिम तो मैं खुद थी, जिसने अपनी माँ की बात न मानकर कुछ शैतान की राह पर चलने का फैसला किया। मैंने इस चीज़ की सज़ा पाली और अभी पता नहीं और कितनी सज़ा पानी बाकी है, क्योंकि मेरी माँ 1 साल तक बेकसूर जेल में कैद रही। मुझे भी तकरीबन कैद जैसी ज़िंदगी गुजारनी है और फिर यही भगवान के पास चले जाना है। इसलिए बेहतर है कि इंसान गुनाह की राह पर ना चले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।